नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, अभी भारतीय रेलवे में जितने भी हादसे हो रहे हैं, इन हादसों के होने के बाद सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि रेल मंत्री जी ने जिस कवच सिस्टम के बारे में बताया था, वो उनका कवच सिस्टम कहाँ गया? आखिर उसके बाद भी हादसे क्यों हो जा रहे हैं? या फिर रेल मंत्री को इस बात के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए? जैसे कई सारे सवाल जो है लोगों के मन में उमड़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो भी हादसे हो रहे हैं उसमें कवच सिस्टम फेल क्यों हो जा रहा है, कवच काम क्यों नहीं कर रहा है, और इन हादसों को जब कवच से बचाया जा सकता है तो ऐसे जो भी हादसे हो रहे हैं उन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आप लोगों को कवच के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो ये सारे क्वेश्चन आपके मन में ना रहें कि कवच आखिर काम क्यों नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो कवच सिस्टम बनाया गया है, जो कि दो ट्रेनों के अगर किसी रेड सिग्नल को कोई ट्रेन पार करती है तो उसमें जो है आगे कोई ट्रेन होगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगी, या फिर अगर किसी गलत ट्रैक्स पर कोई ट्रेन चली जाती है तब भी यहाँ पर ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होगी। ये सारी चीजें जो कवच सिस्टम के अंतर्गत आती है, तो ये कैसे काम करता है दोस्तों, इसके काम करने से पहले हम कवच की जो भी अभी तक प्लानिंग भारतीय रेलवे की है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो भारतीय रेलवे के डेटा के अनुसार जो चीजें बताई गई उसमें बोला यह गया कि अभी वर्तमान में जो है 1445 किलोमीटर के रूट पर, जो कि 134 रेलवे स्टेशनों के बीच में टोटल 65 लोकोमोटिव में कवच सिस्टम लगाया गया है, जो कि है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के 1445 किलोमीटर के अंदर ही यह सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा रेलवे के द्वारा यह भी बताया गया कि 3000 किलोमीटर, जो कि नई दिल्ली से मुंबई और हावड़ा से नई दिल्ली के बीच, ये जो है कवच का काम चल रहा है और जल्द ही पूरा होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि अभी वर्तमान में जो है केवल 1445 किलोमीटर के अंदर, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है, उसके अंदर कवच इंप्लीमेंटेशन किया गया है, और उसके अलावे अभी सभी जगह काम चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी इसके अलावे जोन में होता है तो वहां पर कवच काम नहीं करेगा। अब हम ये समझते हैं कि कवच काम क्यों नहीं करेगा। दोस्तों, होता क्या है कि कवच एक ऐसा डिवाइस है जो कि लोकोमोटिव में रख दिया जाता है और जिससे सारी चीजें होती है, लेकिन ये जो कवच सिर्फ एक अकेला डिवाइस इस पूरे फंक्शन पर कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए पूरे ग्रुप में तैयार करके एक टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया गया है। तो इसके बारे में पूरी विस्तार से अगर आप समझेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि आखिर कवच जो है प्रॉपर सारे ट्रैक्स पर काम क्यों नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो कवच को काम करने के लिए 4 चीजें चाहिए। पहला जो है जीपीएस तो मान लीजिए कि लोकोमोटिव के अंदर हम डिवाइस को रख दे रहे हैं तो वो जीपीएस से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा चाहिए रेडियो वेव, जो कि इंटरनेट के माध्यम से मिलेगा। तीसरा जो है आरएफआईडी रीडर, जो कि एक ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करेगा। अगर इन हम चारों को जो है एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तभी जो है कवच काम करेगा। ये कैसे काम करेगा इसे देखिए। होता क्या है कि जो जीपीएस है वो दो ट्रेनों के पोजीशन को तो बता सकता है, लेकिन ट्रैक्स जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं। अब किस ट्रैक्स पर कौन सी ट्रेन है ये आइडेंटिफाई करना जीपीएस के हाथ में नहीं है। जीपीएस वहां दूसरे लोकेशन, जो उस पर्टिकुलर लोकेशन को तो डिटेक्ट करेगा, लेकिन पहली ट्रैक पर है कि दूसरे ट्रैक पर है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर होता क्या है कि ट्रैक्स के हर 20-20, 50-50 मीटर की दूरी पर एक आरएफआईडी रीडर लगाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। ये आरएफआईडी रीडर जो होता है, लोकोमोटिव के अंदर जो कवच लगाया गया है उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के द्वारा सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं, जिससे ये एग्जैक्ट पता चलता है कि ट्रेन जो है अभी इसी एग्जैक्ट पोजीशन पर है, जो कि सिग्नल के द्वारा अपने आप को ये आइडेंटिफाई कर लेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि जितने भी ट्रैक्स हैं उन ट्रैक्स पर ये जो है आरएफआईडी रीडर लगाना पड़ेगा, और ये आरएफआईडी और जो लोकोमोटिव में लगा आरएफआईडी ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करेंगे। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इनको चाहिए इंटरनेट, और इंटरनेट जब रहेगा तभी ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इंटरनेट के लिए ट्रैक्स के किनारे जितनी भी लेंथ की रूट है उसमें जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाना पड़ेगा, जिससे कि वहां पर जो है जो इंटरनेट अवेलेबल होगा और उसी से ये कनेक्ट होंगे, क्योंकि ट्रेन तो मूवेबल है, उसे वायर से तो जोड़ा नहीं जा सकता। तो इंटरनेट से ही ये जो है ट्रांसमिशन और रिसीविंग का काम करेंगे।
और इस प्रकार से जो है सारी जगह जब ट्रैक्स पर इस तरीके के जो है RFID रीडर लगेंगे, लोकोमोटिव के अंदर वो लगाया जाएगा, चारों तरफ इंटरनेट बिछेगा, उसे जो है सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाएगा, तब जाकर ये पूरा कवच सिस्टम इंप्लीमेंट होगा और वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों इसके लिए जो भी चीजें रेलवे के द्वारा बताई गई कि टेंडर जारी किया गया है और जहां से इसका प्रोडक्शन हो रहा है वो इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा, क्योंकि ट्रैक्स तो 70,000 किलोमीटर तक हो गए हैं। तो इतने जल्दी जो है धीरे धीरे करके एक जोन बाय जोन इस चीज पर जो है तैयारी करी जा रही है और लगाया जा रहा है। इसीलिए जो है जहां भी कुछ हादसे हो रहे हैं तो कवच सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि कवच तो सिर्फ जो है 1445 किलोमीटर के एरिया में ही वो सारी जो है टेक्नोलॉजी लगाई गई है। उसके बाकी जितने भी एरिया है 60 से 65,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक्स, उस पर कहीं भी कवच नहीं है। अगर कवच लोकोमोटिव में रख भी दिया जाए तो वो काम इस तरीके से नहीं करेंगे जब तक ये सारी टेक्नोलॉजी उसमें न लगा दी जाए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीजें समझ में आई होगी कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कवच क्यों नहीं काम करता, क्योंकि कवच के लिए सारे जब ये कॉन्फ़िगरेशन होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।